साथियों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे मेंसुरेशन का महत्वपूर्ण फार्मूला। तो लास्ट तक बने रहिए। यह वीडियो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए और जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम में सूत्र पूछा जाता है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो फर्स्ट है आयत रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का परिमाप हो गया 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का जो विकर्ण होता है √ L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहें। देखिए यहाँ पे लंबाई को ए माना और चौड़ाई को बी माना। नेक्स्ट है वर्ग। ठीक है, वर्ग के चारों भुजा आपस में बराबर होते हैं। तो वर्ग का परिमाप हो गया 4 इंटू भुजा। वर्ग का क्षेत्रफल हो गया भुजा स्क्वायर। वर्ग है जो वर्ग का विकर्ण हो गया √2 इंटू ए। अब नेक्स्ट है समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम। ठीक है, ये देखिए पैरेललोग्राम। समांतर चतुर्भुज का परिमाप हो गया 2 इंटू ए प्लस बी। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो गया आधार गुना ऊंचाई। देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसमें तो कन्फ्यूजन हो जाता है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल में आधार गुना ऊंचाई ध्यान रखिएगा। ठीक है, आधार हो गया है और ऊंचाई हो गया ए। ठीक है, समचतुर्भुज समचतुर्भुज का परिमाप हो गया 4 इंटू भुजा। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हो गया 1/2 पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण, यानी कि समचतुर्भुज ये हो गया है ना। पहला विकर्ण यानी D1 और दूसरा विकर्ण D2। ठीक है, ये देखिए विकर्ण हो गया D1, मान लीजिए ये D2 हो गया। ठीक है, समलंब चतुर्भुज ट्रेपीजियम का परिमाप क्या होता है? चारों भुजाओं का योग। देखिए ये चारों जो भुजा है ना, यहाँ से A से B, B से C, C से D, फिर A से D। ठीक है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो गया 1/2 समांतर भुजाओं के बीच की दूरी गुने समांतर भुजाओं का योग। देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये दोनों में देखिए कन्फ्यूजन होता है। समलंब चतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज। ध्यान देखिए, समांतर चतुर्भुज में होता है आधार गुना ऊंचाई, और समलंब चतुर्भुज में होता है 1/2 समांतर भुजाओं के बीच की दूरी यानी A प्लस B और समांतर भुजाओं का योग होता है। ठीक है, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी यहाँ पर क्या हो गया H हो गया। अब समांतर भुजाओं का योग क्या हो गया, योग क्या हो जाए A प्लस B हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिएगा। अगला है चतुर्भुज। ये देखिए उतना इम्पोर्टेंट है इसलिए इसको हम स्किप कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे देख लीजिए। त्रिभुज का परिमाप हो गया तीनों भुजाओं का योग। ठीक है, इधर ये हो गया B हो गया, A के सामने भुजा A, B के सामने B और C के सामने, मतलब कि त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का योग हो गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट है देखिए विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, या फिर कहें तो यदि केवल त्रिभुज की भुजाएं दी हो तो क्या हो जाएगा। पहले शुरू हम निकालेंगे S निकालेंगे। ठीक है, अर्ध परिमाप सेमी स्क्वायर, तो 1/2 A प्लस B प्लस C बाई 2, मतलब कि तीनों भुजाओं का योग करके आधा निकालेंगे तो S निकल जाएगा और तीनों भुजा दिया रहेगा। ठीक है, तो तीनों भुजा में पहला भुजा A हो गया, दूसरा भुजा B हो गया और फिर तीसरा भुजा C हो गया। तो हीरो फार्मूला होता है √S माइनस A S माइनस B S माइनस C। सिंपल सा है, S निकालिएगा, √ कर दीजिएगा S में से पहली भुजा S में घटाएंगे, दूसरी भुजा घटाएंगे S में से, फिर तीसरी भुजा घटाएंगे 150। समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल। समकोण त्रिभुज का परिमाप होता है A प्लस B प्लस H, यानी कि तीनों भुजाओं का योग यहाँ हो गया 90 डिग्री हो गया। ठीक है, समकोण त्रिभुज का कर्ण हो गया H बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, होता है ना, जानते हैं। आधार स्क्वायर B हो गया और लंब स्क्वायर यहाँ A हो √S B स्क्वायर प्लस A। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया 1/2 B इंटू यानी आधार गुना ऊंचाई। कोई दिक्कत, B इंटू A हो गया। यहाँ समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 B इंटू A हो गया। समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, समबाहु मतलब तीनों भुजा क्या हो गया आपस में बराबर है। मान लीजिए यहाँ 3 है तो 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर सभी बराबर होंगे। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा क्या होता है आपस में बराबर होते हैं। समबाहु त्रिभुज का परिमाप हो गया 3 तीनों भुजाओं का योग हो गया। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, चाहे तो देख सकते हैं इसको। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है उसको टिक मारे हैं, वही सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं। बहुभुज पॉलीगन्स किसी
समबाहुभुज के सभी अंतः कोण का योग n -2 × 180 डिग्री होता है। समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण 180 डिग्री माइनस अंतः कोण होता है। फिर नेक्स्ट है समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण बराबर 360 डिग्री बटा भुजाओं की संख्या, यानी समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण कहेगा तो 360 डिग्री भुजाओं की संख्या। नेक्स्ट है रास्ते का क्षेत्रफल 2 × z x + y ± 2 × z। देखिए बाहर की ओर रहेगा तो प्लस का चिन्ह और अंदर की ओर रहेगा तो माइनस का चिन्ह देंगे। देखिए ये रास्ता है बाहर की, यानी कि ये क्या हो गया, आयत हो गया 2। अब आगे रास्ते का क्षेत्रफल यानी कि क्रॉस चौराहा जो रहता है ना, देखिए चौराहा में इस तरह से होता है। तो यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ तक जेड माना है, ठीक है, यहाँ से यहाँ जेड माना है। तो रास्ते का क्षेत्रफल हो गया x × z, यानी कि लंबाई इंटू जेड हो गया। यहाँ प्लस चौड़ाई इंटू जेड यानी y + z हो गया माइनस जेड स्क्वायर। जेड स्क्वायर किसके लिए है, देखिए यहाँ से इधर रास्ता बीच में जो वर्ग बन रहा है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर माइनस कर देते हैं, ठीक है। अगला है वृत्त का परिमाप क्या होता है 2πr। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया है दोस्तों। अगला है वृत्त का क्षेत्रफल πr²। वृत्त का परिमाप 2πr, वृत्त का क्षेत्रफल πr², याद रखें। आगे अर्धवृत्त का परिमाप होता है πr + 2r होता है, ठीक है, सेमी सर्किल होता है। आगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 πr²। वृत्त का परिधि πr, वृत्त का परिधि क्या होता है, अर्धवृत्त का परिधि πr, यानी कि वृत्त का परिधि होता है 2πr, तो आधा का मतलब आधा, उसको 2πr के आधा करेंगे तो πr। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो गया 1/2 πr²। अब देखिए वलय का क्षेत्रफल ये देखिए मैट्रिक में बहुत बार पूछ चुका है MCQ के रूप में। तो वलय का क्षेत्रफल क्या होता है πr² - r। बड़ी आर जो है बाह्य त्रिज्या दर्शाती है और छोटी आर जो है आंतरिक त्रिज्या दर्शाती है। अगला है वृत्त का त्रिज्याखंड सेक्टर ऑफ ए सर्किल। त्रिज्याखंड का परिमाप क्या होता है θ/360 2πr + 2r होता है, ठीक है। ये देखिए थीटा हो गया, ये त्रिज्या हो गया। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 πr², ठीक। थीटा क्या है, त्रिज्याखंड का कोण है, आर क्या है, त्रिज्याखंड का त्रिज्या है, ठीक है। ये देखिए कोण हो गया, ये त्रिज्या हो गया। ये देखिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सेगमेंट ऑफ सर्कल चाहे तो आप देख सकते हैं, ठीक है। इसमें देखिए वही कवर करवा रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है, इसके अलावा कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। जितना फार्मूला करवा रहे हैं बस उतना कर लीजिए। मेंसुरेशन में एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। यदि फार्मूला लगाइएगा मेंसुरेशन का क्वेश्चन बन जाएगा, बस थ्योरी उस बसरते समझ लीजिए। अगला है घनाभ का कुल पृष्ठ 6 होता है, घनाभ का कुल शीर्ष 8 होता है, ठीक है। ये देखिए घनाभ का कुल कोण कितना होता है 12 होता है। ये तो जानते हैं, ये लंबाई L, चौड़ाई B होता है और ऊंचाई H आगे यूज होने वाला है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था 2 × L + B, B + H, H + L। घनाभ का आयतन LBH। घनाभ का आयतन क्या होता है LBH, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ध्यान रखिएगा। घनाभ का विकर्ण हो गया √L² + B² + H², ठीक है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगला है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 × क्या हो जाएगा भुजा। घन देखिए घन का आयतन क्या हो जाएगा भुजा क्यों हो जाएगा। घन का विकर्ण क्या हो जाएगा √3 × भुजा हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं राइट सर्कल ट्रायंगल, यानी बेलन की वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr/h। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr/h होगा। अब बेलन के दोनों वृत्तीय पृष्ठों का क्षेत्रफल 2πr²। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ध्यान में रखिएगा, इसके बिना क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्वेश्चन कहेगा पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो वहाँ पे ध्यान रखिएगा। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr r + h होता है, ठीक है। ये देखिए बेलन है, यहाँ ऊंचाई, यहाँ देखिए त्रिज्या हो गया। अगला है बेलन का आयतन πr²। फिर से हम रिवीजन करवा देते हैं, बेलन अधिकतर बार पूछता है। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr/h, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr r + h, बेलन का आयतन πr²h। दैट्स ऑल, बस इतना ही याद रखना है। आगे है खोखला बेलन। ये खोखला बेलन हो तो देखिए खोखला बेलन त्रिज्या यहाँ हो गया, हाइट हो गया, ठीक है। ये खोखला है, इनके अंदर खाली है, ठीक है। खोखले गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2π
बड़ी आर प्लस छोटी आर इंटू एच यानी 2 पाई आर एच। बस ये याद रखिएगा, ये बन जाएगा। जहाँ पे आर है वहाँ पे क्या रखना है, 2 आर यहाँ आ जाएगा। बड़ी आर हो जाएगा बड़ी त्रिज्या के लिए, छोटी आर हो जाएगा छोटी त्रिज्या के लिए। और खोखले बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एच। देखिए यहाँ पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आर में घट गया यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है। अब है लंब वृत्तीय शंकु यानी कि शंकु का वक्त देखिए, ये देखिए शंकु है ना, ये देखिए इसका चित्र ध्यान से देखिएगा। यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो गया, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या हो गया, और यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, तिर्यक ऊंचाई हो गया। ठीक है, जिसको एल से सूचित किया गया। शंकु का वक्र क्षेत्रफल पाई आर एल होता है। शंकु के आधार का क्षेत्रफल होता है, यानी आधार का क्षेत्रफल यानी क्या हो जाएगा, वृत्त बनेगा। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल प्लस आर होता है। ठीक। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। शंकु छिन्नक क्या हो, छिन्नक में देखिए शंकु यानी छिन्नक का वक्र क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर प्लस आर इंटू एल होता है। देखिए छिन्नक ये है बाल्टी, यानी बाल्टी इस तरह से देखते हैं, ऊपर ओपन और नीचे सर्कल, मतलब जो आधार जिस पे बाल्टी रखा रहता है भूमि पे, तो वृत्त का आकार बनाता है ना। और यहाँ देखिए एक त्रिज्या है बड़ी आर, एक छोटी त्रिज्या है। ठीक है। शंकु का वक्र क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, फिर से पाई आर प्लस आर इंटू एल। शंकु छिन्नक का आयतन पाई एच बटा 3 आर स्क्वायर बड़ी आर स्क्वायर प्लस छोटी आर स्क्वायर प्लस आर। ठीक है। अब ये अंतिम फार्मूला है गोला का, स्फीयर गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। ये देखिए गोला है ना। वृत्त और गोला में बहुत अंतर होता है। ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर दोस्तों, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल गोला का क्या हो जाता है, 4 पाई आर स्क्वायर। ध्यान रखिएगा। गोले का आयतन क्या होता है, 4 पाई आर क्यूब। ठीक है। अर्धगोला बस इसके जस्ट आगे आधा कर दीजिएगा। देखिए अर्धगोले का वक्र क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, यानी कि ये तो इसका आधा हो गया। कोई दिक्कत, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, यानी 4 पाई आर स्क्वायर गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ पे एक माइनस हो गया। ठीक है। आगे अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। देखिए इसका आधा हो गया। गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, इसको 2 से भागा दे दिए तो 2 दूनी 4, यानी कि 2/3 यानी 2/3 पाई आर स्क्वायर हो गया यहाँ पे अर्धगोले का आयतन। अब कमरे के चारों दीवार का क्षेत्रफल कहेगा, तो इसका क्या हो जाएगा, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। ठीक है। यानी कि कमरे का चारों दीवार का क्षेत्रफल परिमाप लेंगे और उसको ऊंचाई लेंगे, तो कमरे का चारों दीवार का क्षेत्रफल निकल जाएगा। आई होप दोस्तों फॉर्मूला समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आया हो तो फिर से कमेंट करिएगा। ठीक है। उसको प्रॉपर हम वीडियो बना देंगे। वैसे वीडियो को पॉज करके देखते रहिएगा, 1 से 2 बार देखिए, फॉर्मूला पूरा टिप्स पे आ जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।